हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज़ में हम लोग कैपेसिटर का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। आपने ऑलरेडी कैपेसिटर में 2 पार्ट देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें पूरे पार्ट में हम लोग जो कवर किए हुए हैं, सबसे पहले आपने देखा है कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 1 में कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन तीनों का डिफरेंस हम लोग केमिस्ट्री में भी देखे हैं सॉलिड स्टेट में, जिसमें एन टाइप पी टाइप का था, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। फिर उसके बाद गए तो हम लोग देखें बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो कैसा बर्ताव करेगा। फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग के बाद फिर हम लोग देखे होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोलराइजेबिलिटी। तो इन सब टॉपिक को देखते हुए आज हम लोग आ गए हैं प्योर कैपेसिटर। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कितने टाइप की होती है, इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ये डायमेंशन क्या है, और कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन जो हम लोग करते हैं तो हमारा सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का रिलेशन क्या बोलता है। एक बार ध्यान दीजिए, पूरे फिजिक्स में आपको 4 बार कम्बिनेशन करना है। पहला कम्बिनेशन आएगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। फिर एक आएगा कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जो कि आप 9th में भी देखे हैं, बट हम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं। तीसरा पार्ट आएगा कम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल भी सीरीज या पैरेलल या मिक्स में जुड़ती है। फिर एक बार आएगा कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जिसमें L = L1 + L2 होता है। तो हम लोग 4 कम्बिनेशन पूरे साल में देखने वाले हैं, जिसमें पहला कम्बिनेशन आ जाएगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लाने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है क्या। आप किसी फैन में आप ऊपर एक देखे होंगे बैटरी टाइप की लगी होती है, गोल जैसा सिलिंड्रिकल शेप का छोटा सा कैपेसिटर, वही कैपेसिटर होता है। उसका मेन पर्पस होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और उसी रूप में वो सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी को स्टोर करता है और फिर धीरे धीरे उसको यूज़ के मुताबिक रिलीज़ करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है क्या। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। वंस अगेन, इट इज़ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है। इट इज़ द मेजर ऑफ अ स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। The measure of ability, electric capacitance, the measure of ability of a conductor to store electric charge is known as electric capacitance. एक बार फिर से, electric capacitance is the measure of ability of a conductor. It is the measure of, it is the measurement of, it is the degree of, it is the measure of ability of a conductor to store electric charge. It is the measure of ability of a conductor to store electric charge is known as capacitance. अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग किसी कंडक्टर में कुछ चार्ज फ्लो करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस रेज करता है, उसका पोटेंशियल रेज करता है। अगर चार्ज फ्लो हम ज़्यादा करें तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा रेज होगा। When some charge given to the conductor, अगर किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दी जाए, इट्स पोटेंशियल रेज, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर चार्ज को ग्रो किया जाए तो उसका पोटेंशियल और ज़्यादा रेज करेगा। अगर चार्ज को और ग्रो किया जाए तो उसका पोटेंशियल और रेज करेगा। इट मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पोटेंशियल होगी। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ऊपर के स्टेटमेंट में आया चार्ज बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ेगा। किसी कंडक्टर से अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ किया गया है C। Q = CV। डोंट वरी, जहाँ C इज कांस्टेंट, जहाँ पर C हमारा कांस्टेंट है और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी कि जो कैपेसिटेंस का वर्ड पैदा हुआ C के नाम से, वो एक कांस्टेंट है और Q = CV। Q = CV, where C is constant called capacitance। जहाँ पे C हमारा constant और कैपेसिटेंस है। ग्राफ इसका देखें तो बिल्कुल ओम्स लॉ का जैसा ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल को रखा है, वाई एक्सिस पे मैंने चार्ज को रखा है। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब ग्राफ होगा सीधे ओम्स लॉ का जैसा स्ट्रेट लाइन में। Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। तो C = Q/V। जब Q = CV हो सकती है तो C = Q/V। C = Q/V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको 1 वोल्ट रेज करना है तो चार्ज हमको देना पड़ेगा 1 कूलम। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट देन C = Q, देन C हमारे Q के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से कैपेसिटेंस का एक डिफिनेशन आप बना सकते हो, यहीं से डिफिनेशन बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द, अगर हमसे बात हो जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको जो चार्ज चाहिए वही चार्ज हमारा C हो जाता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि Q कहीं ना कहीं C के बराबर हो गई तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। बट उस
कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें जो चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, दिस चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो डिफिनेशन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, C इज इक्वल टू Q/V। तो कुछ बुक में आपको लिखा होगा इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधे यहाँ से देख के कोई बोल देता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी किसी बुक में लिखी हो सकती है। अगर C इज इक्वल टू Q/V है तो Q का तो कूलम यूनिट में, V का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फैराड। कभी कभी आता 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 पिको फैराड। तो मिली के लिए -3, माइक्रो के लिए -6, नैनो के लिए -9, पिको के लिए -12 हटाइए। अब उस टाइप से कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल में हम लोग हैंडल करते हैं। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। कभी कभी होता है डिफाइन 1 फैराड, 1 फैराड को डिफाइन करो। तो अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर हमें 1 कूलम की ज़रूरत पड़ती है, देन देयर कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। एक बार फिर से, अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम चार्ज की रिक्वायर्ड होती है, देन देयर पोटेंशियल इज सेड, देन देयर कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। व्हाट इज 1 फैराड? 1 फैराड इज डिफाइंड एज द इफ 1 coulomb of charge is required to raise the potential of a conductor through 1 volt, then their capacitance is said to be 1 farad। धीरे से सुनिए, 2 बार सुनिए, बात आपको समझ में आ जाएगी। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? तो Q के लिए तो हम लोग ऊपर 80 लगा देते हैं। अब V का डायमेंशन आप पिछले भी यूनिट में निकाले हैं, V का डायमेंशन आप पुट कीजिए, ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो आएगा m-1 L-2 T to the power 4 A to the power 2। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज़ फैराड यूनिट। अब Q बाई V इज इक्वल टू, अगर C है, Q बाई V इज इक्वल टू C है, तो अगर इसको सीजीएस यूनिट में हम लोग देखें तो इधर तो कूलम और वोल्ट था तो हम लोग फैराड बोल दिए, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट में जाना है तो स्टेट कूलम ऊपर लाना होगा। स्टेट कूलम सीजीएस यूनिट के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए स्टेट कूलम बाई स्टेट वोल्ट इज कॉल्ड स्टेट फैराड। ये सीजीएस यूनिट में अगर आप जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जाए तो स्टेट कूलम बाय स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू स्टेट फैराड। और 1 फैराड इज इक्वल टू 9 × 10 to the power 11 स्टेट फैराड। ये फैराड और स्टेट फैराड में रिलेशन है। 1 फैराड इज इक्वल टू 9 × 10 to the power 11 स्टेट फैराड। अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर? कुछ भी सुनने से पहले आप सुन लीजिए आपका अर्थ। एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है एक ऐसा स्पेयर जो कि पूरी तरह से डेंस हो, खोखला फुटबॉल का जैसा नहीं हो। इट इज़ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। हमको उस टाइप के आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का निकालना है कैपेसिटेंस। तो लेट ए आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। मैंने एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर मान लिया है जिसका रेडियस है आर, एंड चार्ज ऑन स्पेयर इज क्यू। उस स्पेयर के ऊपर है चार्ज है क्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पेयर। अगर ये आपका स्पेयर है, सेंटर को मैंने O माना, चार्ज इस पे Q है, रेडियस हमारा R है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल का रिलेशन तो आपके पास है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये हो गई हमारी पोटेंशियल। तो जब हमारे पास V हो गई तो Q का रिलेशन तो आपके पास, C का रिलेशन तो आपके पास है, C इज इक्वल टू Q बाई V। रट लो 5 बार 10 बार बोल के, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। आप भी अपने मन में बोलते रहो C इज इक्वल टू Q बाई V, क्योंकि हम लोग लाए हैं Q इज इक्वल टू C भी, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पुट पे बन जाते हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q तो हमारे पास, Q को मैंने Q छोड़ा और V का वैल्यू जब मैंने पुट किया नीचे Q बाई ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q को Q से काटा तो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता ही है, 9 × 10 to the power 9। तो अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 to the power 9 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 1/9 × 10 to the power 9। इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब अगर किसी आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का अगर हमको रेडियस मिल जाए तो मैं उसका कैपेसिटेंस निकाल दूंगा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमको पता है, सिर्फ आप हमको रेडियस दो, मैं आपको उसका कैपेसिटेंस देता हूँ। चलो उसी टाइप से मैं निकालता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाल लेते हैं। इसका रेडियस हम लोग को पता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जैसे का रिलेशन आपका ऊपर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग पुट किए 1/9 × 10 to the power 9 इंटू 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 6.4 × 10 to the power 6। इसको सॉल्व कर लो।
सॉल्व करके अगर आप इसको माइक्रो में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगी 711 माइक्रो फैराड। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको याद भी रखा जा सकता है या तो कैलकुलेट करके आप ला सकते हैं। अर्थ का कैपेसिटेंस है 711 माइक्रो फैराड, आप निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू आपको पता है और 1/4 का वैल्यू आपको पता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर क्या है। अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटेंस। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको कैपेसिटेंस आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या तो ये स्टेटमेंट आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट। C इज इक्वल टू Q/V। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर क्या है। सुनिए, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटेंस इज देयर प्रॉपर्टी। जिस टाइप से रेसिस्टर रेसिस्टेंस, मानव मानवता, हम लोग हुए मानव, हमारा गुण मानवता है। हमारे हाथ में है रेसिस्टर, इसका प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस है। हमारे हाथ में है कैपेसिटर, इसका प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है। तो हम लोग देखते हैं अब कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर फैन के ऊपर आपने देखा वो कैपेसिटर है। 2-3 टाइप की होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इट कंसिस्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज। आप किसी कैपेसिटर में देखे होंगे जिसमें 2 तार निकली हुई होती है, उसके अंदर 2 पैरेलल बॉडी होता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट होती है। आपको तो गोल जैसा दिखता है, बट अगर गोल को फाड़ के देखा जाए तो उसके अंदर 2 पैरेलल प्लेट होती है और उसी पैरेलल प्लेट में ऊपर तार निकल के बाहर में कनेक्शन करने को रखा होता है। तो कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिंग मीडियम। और दोनों प्लेट के बीच में कुछ नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है, ट्रांसफार्मर वायल हो सकती है, माइका हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। तो इट कंसिस्ट 2 कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिंग मीडियम। दोनों के बीच में कुछ नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, सच दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। उसमें एक लार्ज अमाउंट चार्ज को काफ़ी लंबे टाइम के लिए छोटे से रीजन में आप स्टोर करके रख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इट कंसिस्ट 2 कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिंग मीडियम such that it can store large amount of charge in a very small region, very small space for long duration। उस छोटे से रीजन में दोनों प्लेट के बीच में, जिसके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम होती है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज, जैसे किसी कैपेसिटर को आप एक बार चार्ज कर लो, आप एक कैपेसिटर लो, उसका दोनों तार को एक स्विच में घुसा दो, लाइन दे दो, और घुसाने के बाद आप उसको बाहर निकालो। अब अगर उसको हम छू देते तो हमें करंट मारेगी, लेकिन अगर उसको हम 10 दिन के बाद भी छुएंगे तो मेरे को करंट मारेगी। फिर मैं उसको रख देता हूँ, फिर 1 महीने के बाद भी मैं छूँगा तो मेरे को करंट मारेगी। तो बिजली दुकान वाले लोग अगर उसको रखते हैं तो दोनों तार को पहले एक बार सटा के उसको डिफ्यूज़ करते हैं, उसकी करंट न्यूट्रलाइज हो जाती है, तब वो रखते हैं। लेकिन अगर उसी टाइप से रख दें तो 1 महीने के बाद भी छूएंगे तो उनको मारेगा, क्योंकि उस पर चार्ज स्टोर हो जाता है। तो इट कंसिस्ट 2 कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम सच दैट इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन वेरी स्मॉल रीजन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। अब जो दोनों प्लेट होता है, दोनों प्लेट के ऊपर इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। अगर एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होती है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी है। इसको पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिजिक्स में अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस तरीके से आप करते हो रेसिस्टर को, इस तरीके से आप करते हो किसी बैटरी सेल को, इस तरीके से करते हो किसी बैटरी को, इस तरीके से करते हो स्विच को। तो फिजिक्स में अलग अलग चीज़ का अलग अलग पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कैपेसिटर का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दिस इज 2 पैरेलल जैसा 2 तार निकला हुआ लाइन। ध्यान दीजिए, अगर छोटी बड़ी हो जाएगी तो सेल जैसा दिखने लगेगा। दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए एकदम बराबर साइज का। इट इज़ फिक्स कैपेसिटर। अगर हम इसको बीच से काट दें तो हो जाती है वेरिएबल। अब फिक्स और वेरिएबल में क्या है अंतर है, जैसे मार्केट से मैं खरीदूँ 5 फैराड का, 10 फैराड का, 50 फैराड का, तो ये हो गई फिक्स। अब कुछ कैपेसिटर होता है कि यूज के मुताबिक उसका कैपेसिटेंस को वेरी किया जा सकता है। जैसे घर में मैं लाया, अब मुझको किसी एक्सपेरिमेंट में 10 फैराड की ज़रूरत है तो उसका कांटा हम 10 तक सेट कर दें। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में मुझे 20 फैराड की ज़रूरत है, उसका कांटा मैं 12 तक कर दूं। तो अगर जिसका कैपेसिटेंस को आप वेरी कर सकते हो, इट इज़ वेरिएबल। और जो फिक्स है 5 फैराड तो 5 फैराड, 20 फैराड तो 20 फैराड, 50 माइक्रो फैराड तो 50 माइक्रो फैराड, इट इज़ फिक्स कैपेसिटर। तो फिक्स का है, जो कटा हुआ है ये वेरिएबल है। टाइप कितनी होती है कैपेसिटेंस? 3 टाइप की होती है। मोस्ट कॉमन कैपेसिटर आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। इसमें अच्छे खासे अमाउंट में हम लोग एनर्जी भी स्टोर करते हैं चार्ज के फॉर्म में, और फिर उसी अमाउंट को हम लोग धीरे धीरे यूज के मुताबिक रिलीज करवाते हैं। यूज इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लायंस लाइक रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फैन etc। तो ये तो हमारी हो गई कैपेसिटर क्या है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप की होती है, पर्पस क्या करते हो, और इसका यूजेस क्या है।
अब हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको 4 बार कम्बिनेशन करना है, तो एक बार कम्बिनेशन तो अभी हम लोग करने वाले हैं। एक कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन हम लोग 4 बार करते हैं, तो इसमें पहला करने वाला हूँ सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो आप ले लें। कैपेसिटर को हम लोग 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो टॉपिक आ गई हमारी कॉम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला सीरीज कम्बिनेशन, इफ 2 या 3 कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर डेराइव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना। इफ 3 कैपेसिटर या मोर C1, C2, C3 देयर कैपेसिटेंस आर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, कनेक्टेड को हम लोग सीरीज में की। इसके साथ एक बैटरी हम लोग लगा दिए, स्विच है। इसका डेरिवेशन आप इजीली डेराइव कर सकते हैं, बशर्ते एक चीज़ अगर ध्यान में रहे तो, अगर सीरीज़ में होगा तो अगर नेट पोटेंशियल हमारे बैटरी का भी है तो इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका V2, इसका V3। एक बात आप ध्यान में रख लो, अगर सीरीज़ में हुआ तो पोटेंशियल बढ़ता है, अगर पैरेलल में हुआ तो चार्ज बढ़ता है। अगर ये 2 बातें पकड़ लोगे तो रिलेशन लाना काफ़ी इजी हो जाएगी। अब बशर्ते इस पर 2-4 न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं। तो लेट 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 whose capacitance are C1, C2, C3 are connected in series, connected with a battery of potential difference V, and the potential difference of each capacitor is C1, V1, V2, V3 respectively। तो हमारा V 3 भाग में बट गई। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V यहाँ बटा हुआ है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक C इज इक्वल टू Q बाई V आप अभी रट रहे थे, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। लेकिन अगर हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो जो चार्ज फ्लो करेगा, यही चार्ज इससे भी फ्लो करेगा, यही चार्ज इससे भी फ्लो करेगा, यही चार्ज इससे भी फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल तो बढ़ता है बट चार्ज होती है सेम। तो V1 के जगह पे हम लोग करने वाले हैं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, क्योंकि भाई तीनों में चार्ज सेम है। यही चार्ज इससे घुसी, उससे निकली, ये इसमें घुसी, उससे निकली, इसमें घुसी, बट पोटेंशियल तीनों का अलग अलग है। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 और मेंस हो गया Q बाई C। ये हो गया पूरे सर्किट का। तो अगर हम दोनों साइड से Q को निकाल के अगर कॉमन बना के काट दें तो बचेगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इट इज़ द रिजल्ट। तो सीरीज कम्बिनेशन का रिजल्ट आपके सामने है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। ध्यान दीजिए, आप 9-10 से आप आए हुए हैं तो वहाँ पर आप रेसिस्टर का कम्बिनेशन पढ़े थे, और रेसिस्टर में सीधा होता है सीरीज़ का, अब बाय बाय करके होता है पैरेलल का। और यहाँ पर यही चीज़ उल्टा होने वाला है, सीरीज़ में चलेगा बाय बाय जैसा और पैरेलल में चलेगा सीधा जैसा। वो मैं आपको ला के दिखाता हूँ। पैरेलल कम्बिनेशन, लेट 3 कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस आर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको C1 बोला, इसको C2 बोला, इसको C3 बोला, तीनों को कनेक्ट किया मैंने पैरेलल में। और एक बैटरी से मैंने कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल मैंने माना V। लेकिन इस बार अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो जो चार्ज फ्लो करेगा, तो ऊपर से गया Q1, इधर से गया Q2, इधर से गया Q3, जबकि कैपेसिटेंस इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हमारी सेम होगी। अब दोनों में अंतर समझ जाइए। अगर सीरीज़ का काम कर रहे हो तो चार्ज होगा सेम, पोटेंशियल बटेगा। अगर आप पैरेलल का काम कर रहे हो तो पोटेंशियल होगा सेम, चार्ज बटेगा। एक बार फिर से बोल दूँ, आराम से सुन लीजिए। अगर काम कर रहे हो सीरीज़ का तो चार्ज होगा सेम, पोटेंशियल बटेगा। लेकिन अगर काम करोगे पैरेलल का तो पोटेंशियल होगा सेम, चार्ज बटेगा। तो
तो हम करने वाले हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि जो चार्ज हमारा आया वो 3 भाग में बट गया, तीनों अगर जुटेगा तो फिर से बन जाएगी हमारी Q। तो QR क्लासिफाइड इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो Q के बराबर हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू CB, Q इज इक्वल टू CB, तो C1 भी, क्योंकि पोटेंशियल तीनों का सेम है, जबकि C1 C2 C3 अलग है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, इधर Q इज इक्वल टू CB। अब दोनों साइड से भी को कॉमन निकाल के हम लोग काट देते हैं। अगर दोनों साइड से भी को कॉमन निकाल के काटेंगे तो बचेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ध्यान दीजिए, रिजल्ट है पैरेलल का लेकिन लग रहा है सीधा, और रिजल्ट है सीरीज का, लग रहा है पैरेलल जैसा। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन। अब जो कैपेसिटर का लास्ट वीडियो आपको देने वाला हूँ, जिससे हमको बुलाना होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जैसे कि हम लोग पर्पस में सुने, कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं। तो आप एनर्जी स्टोर करते हो, चार्ज स्टोर करते हो, तो हमको स्टोरेज एनर्जी का रिलेशन चाहिए, और रिलेशन आपका आने वाला है U इज इक्वल टू हाफ CV²। बट मैं इसको मैं प्रूफ करके दूंगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके बाद मैं लाऊंगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें कंडक्टिंग स्लैब डाल के लाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के लाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 डेरिवेशन होंगे, लास्ट वीडियो होगी कैपेसिटेंस का एंडिंग होगी। तो कैपेसिटेंस को 4 पार्ट में मैंने लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आज था थर्ड पार्ट, एक पार्ट और लाने वाला हूँ, फोर्थ पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स को क्लियर करते रहिए। इस पे बहुत सारे NCERT के क्वेश्चन नंबर शायद 4, 5, 6 इस पे बैठे हुए, सीरीज पे, पैरेलल पे, ये देख लीजिएगा, सीरीज रिजल्ट है, पैरेलल रिजल्ट है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।